हमारे विधायक पुत्रों द्वारा विदेश से तो इसको कहा गया कि इस पे मास्टर मुजाहिद के खिलाफ पोस्ट बनता है, आप लोग कीजिए। तो मेरा जानी सुने होंगे तो हमसे बात भी किए, पूरी जानकारी नहीं थी। तो हम एसपी साहब जो कार्रवाई किए हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस किशनगंज का टाइमलाइन में वो डाला हुआ भी कि किससे किस काम के बदले में इतना पैसा वापस किया। सर कोचादम में जुबानी जंग खत्म क्यों नहीं हो पा रही है सर? अभी तक विकास के मुद्दे पे बात नहीं हो रही, जबकि विकास सरकार आप लोगों की है, महागठबंधन की है, तो विकास को छोड़ करके सिर्फ जुबानी जंग चल रही है सर। अभी हम भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं आप? अभी हम लोगों का यहाँ 4 घंटे सभा चला तो विकास, नीतीश कुमार का मतलब विकास, महागठबंधन का मतलब विकास, विकास पर ही बात हुई। और जो है नीतीश कुमार जहाँ है, जब उसके सरवा है तो विकास तो होना ही है। जब बिहार जैसे एक बीमारू राज्य को इतना आगे लेके देश का सबसे तेज गति से तरक्की करने वाला राज्य बना दिया, अगर देश का नेतृत्व ऐसे हाथों में आएगा तो देश और बिहार कितनी ऊंचाइयों पर जाएगा। सर कोई कॉल रिकॉर्डिंग को लेके बात चल रही थी, क्या है सर, क्या हकीकत है? नहीं, अभी एक मामला आया है, एक फास्ट वर्ल्ड निधि बैंक लिमिटेड। तो इस मामले में इसी पंचायत के कुछ लोग मेरे पास आए थे कि जो है हम लोगों से ये कहा कि खाता खुलवाया कि तुम लोग 100 रुपया जमा करो, तुम लोगों को लोन दिया जाएगा। कुछ लोगों को तो लोन दिया गया, बाकी लोगों को नहीं दे रहे थे। तो ये लोग शिकायत है कि मेरे पास गए तो हम एहतशाम अंजुम साहब से बोले, जो हमारे पार्टी के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष हैं, कि बहादुरगंज में कोई ऑफिस है, थोड़ा लड़के लोग जा रहे हैं, ये लोग भी गए थे। हम इन लोगों को नंबर दिए कि देख लीजिएगा कौन है, कौन बैंक है ये। तो वो एहतशाम साहब से मैंने बदसलूकी करने लगे, उसी में बासाबासी दोनों में हुई। फिर जो है वो लोग वापस आ गए। फिर इन्हीं लोगों से मैं नंबर लिया, इन्हीं लड़कों से, उनसे बड़ा पोलाइटली मैं बात किया हूँ। तो ये मुझसे मैंने वो कह रहे हैं कि हमको एहतशाम अंजुम जो है बैंक में घुस के मारा। तो ये सही है? हम बोले नहीं, गलत है। मैं अभी अगर किसी को मारूंगा तो वो गलत है, मारा है तो गलत है। तो बोले ये गलत है तो इस पे काम है, तो भाई जाके FIR कराइए। अगर किया हूँ तो मुझ पर भी FIR कराइए। बाकी यही बात है। बोला कि इसका काम इन लोगों का कर दो, तो बोले नहीं, इसका मैच्योर नहीं हुआ, इसको हम पेमेंट नहीं कराएंगे। ये लोग वापस आ गए दूसरे दिन, 5-6 लोग हमको लिख के दिए। हम बोले भाई अब जब मेरी बात नहीं मान रहा है तो मैं तो उनसे लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, उस पर दबाव नहीं दे सकता हूँ। मैं SP साहब के पास भेज दिया कि SP साहब इन लोगों की बात सुने। उसी वक्त थाना अध्यक्ष को बोले और इन लोगों को भेज दिया थाना। ला करके 25 आदमी को पैसा वापस कर दिया गया है। बाद में उसको SP साहब बुलाया और देखा उसका कागजात के रिजर्व बैंक का कोई गाइडलाइन नहीं, वो एक बैंक अवैध ढंग से चला रहा था। इस पर SP साहब ने बहादुरगंज थाना अध्यक्ष बोल के उस पर FIR भी दर्ज किया है। तो उस मामले में उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को कल रात को कुछ लोगों को भेजा गया हमारे विधायक पुत्रों द्वारा विदेश से। तो उसको कहा गया कि इस पे मास्टर मुजाहिद के खिलाफ पोस्ट बनता है, आप लोग कीजिए। तो मेरा जानी सुने होंगे तो हमसे बात भी किए, पूरी जानकारी नहीं थी। तो हम SP साहब जो कार्रवाई किए हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस किशनगंज का टाइमलाइन में वो डाला हुआ भी कि किससे किस काम के बदले में इतना पैसा वापस किया गया। तो और FIR हुआ है बताया। तो फिर वो बताए थे कि आशिक एलाही जी, तो आशिक एलाही से भी बात हुई आज, उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसने बोला कि हमको बादशाह भेजा था ऑडियो, बादशाह ऑडियो भेजा था, और तसव्वुर राही भी कोई है, वो भी मुझसे कहा था, तसव्वुर राही या असद राही, मैं भी सुनूंगा उस ऑडियो को तो फिर बता दूंगा कोई राही। सर ये सदस्यता तक ही सीमित है जी। उसके बाद जो है हम लोगों को बोला कि इसको वायरल करो पूरा सोशल मीडिया में। कल का इन लोगों का ये प्लान था।
तो यही बात है। तो हमको जो जानकारी ये भी सदस्यता तक ही सीमित है या 2024 के लिए कोई संकेत है लोकसभा के चुनाव के लिए? निश्चित रूप से हम लोग कभी बैठने वाले आदमी कहीं देख रहे हैं, डगर डगर, गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, ये तो अभी सदस्यता अभियान, अभी इसका डेट 30 अक्टूबर तक है। अगर नहीं बढ़ेगा चलेगा, और बाकी सदस्यता अभियान तो चला अनावरत चला जाएगा। अभी जो ये सदस्यता अभियान होगा, इस पर जो हमारे पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष। पिछले दिनों जैसे आरजेडी में हुआ ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दिल्ली अधिवेशन में चुने गए।